ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में रूही बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि मैं कब तक इसकी कैद में रहूँगी, मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है, कब मैं मुराद साहब के दिल में जगह बनाऊँगी और उस घर में पहुँच जाऊँगी, निशा बीबी को उनकी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूँगी। ये सारा कब तक होगा? रूही तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ सोच रूही, कुछ सोच। इस मुराद से, इस मूसा से जान छुड़ानी है और तुम्हें मुराद के दिल में जगह बनानी है, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना। मुराद की मामा अनीशा मुराद के पास जाती हैं और जब उनकी मामा कहती हैं कि तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो मुराद कहता है कि जी मैं अपनी बेगम के लिए अपने हाथ से चाय बना के लाया हूँ और ये देखें माँ बुआ के हाथ के समोसे भी लेकर आया हूँ। उसकी मामा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है। वो मुराद कहता है कि आप भी आए ना, आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तो आज पार्टी पर गई थी, वहाँ पर सब पूछ रहे थे कि मुराद के अब तक कितने बच्चे हो गए हैं। ये बात कहती हैं तो निशा भी खामोश हो जाती है, मुराद भी खामोश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। वो कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर मुराद उनके कमरे में जाता है और जाए कहता है कि मामा आपको क्या हो गया है, आप क्यों हर वक्त निशा का घर तोड़ने में तुड़ी रहती हैं, उसका दिल तोड़ती रहती हैं। आपको पता है आज चौथा दिन हो गया है वो अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली। ये बात मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ़ है, उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। वो बस हर वक्त रोती ही रहती है और कोई काम बात नहीं करती, कोई काम नहीं करती। अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो मुझे मिल जाएगी, मुझे निशा से ही मिलेगी। अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप उसके दिल से उतर जाएंगी, आप उसका दिल तोड़ देती हैं। वो मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मम्मा, अगर वो ज़िंदा ना रही है, उसको कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा, आप ये बात याद रखना। उसके माँ कहती हैं बेटे अल्लाह ना करे। तो वो कहता है कि मम्मा कैसी बात है, आपने अपने बेटे की बारी में आपने अल्लाह ना करे कहा है और उसकी बेटी उसके मरने के बारे में आपने कुछ भी नहीं बोला। तो कहता है कि मम्मा मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी इन हरकतों पर, आप खुदा का वास्ता ऐसी हरकतें ना किया करें, मुझे औलाद नहीं चाहिए, अगर मेरे किसी ने औलाद हुई तो मुझे मिल जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे। उसकी मम्मा को बड़ा अफसोस होता है सारी बातें सुन के। वो बाहर लॉन में टहल रही होती हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। वो अपने कमरे में जाती हैं और निशा वहाँ खड़ी होती है। वो निशा से जाके माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है बेटा, मेरा गलत मकसद नहीं था, मैं से एक माँ हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे की औलाद देखना चाहती हूँ कि उसके बाद उसका कोई नाम लेवा हो, जो उसका नाम ले, उसकी इतनी सारी जायदाद है, उसका कौन वारिस होगा, कोई भी नहीं। मुझे इस बात का अफसोस होता है सिर्फ। ये कह के वो वहाँ चली जाती है। निशा वहाँ खड़ी रोती रहती है और उनको कुछ भी नहीं आगे से जवाब नहीं देती। रूही मुराद को फ़ोन करती है और उसे फ़ोन करके कहती है कि आपका क्या हाल है। मुराद कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो कहती है कि मैं आपका पीछा कैसे छोड़ दूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो मुराद कहता है तुम्हें सारी बातें करते हो शर्म नहीं आती, तुम किसी की बीवी हो। तो निशा कहती है कि किसी की बीवी नहीं, मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती है मेरा रिश्ता करवाया था और मैं इससे बहुत जल्द छुटकारा पा लूँगी। इसमें मुराद कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हारी इस हरकत से ना सिर्फ तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी बल्कि अनीशा की और मूसा दोनों सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम पीछे हट जाओ, तुम क्यों मेरे सुकून बर्बाद करने में तुली रहती हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, खुदा का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन रूही कहती है कि नहीं साहब, आपको पाना है तो मेरी ये मंजिल है और आप वहाँ पा के ही मैं सुकून में रहूँगी। अनीशा ड्राइंग बना रही होती है तो उसकी बुआ उसके पास आती हैं और आके कहती हैं कि तुम्हारा क्या हाल है। तो वो कहती हैं कि ठीक है। वो बुआ उसको चाय देती हैं, वो चाय पीती है तो कहती है कि बुआ रूही आई थी। तो बुआ चाहती हैं कि हाँ रूही आई थी, वो आपसे मिले, लेकिन आप बड़ा मसरूफ़ थी तो इसलिए वो आपसे मिले बगैर ही चली गई, क्योंकि उसका शोहर उसको लेने आया था और वो उसके साथ भी चली गई थी। तो वो आगे से कहती हैं कि अच्छा वो अपने घर खुश तो है ना। तो बुआ कहती हैं कि हाँ वो अपने घर बहुत खुश है। शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि शादी के बाद दो अजनबी भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। वो पहले तो इनकार करती थी लेकिन अब वो बहुत खुश है। तो निशा कहती है कि चलो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अक्सर अब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो बड़ा परेशान होती हूँ कि वो अपने घर में कैसे गुजारा करेगी, लेकिन उसकी बुआ कहती हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत खुश है अपने घर में।